बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो चेक के हवाले से है। चेक के हवाले से आज हमारा एक बहुत अहम टॉपिक है। चेक के हवाले से हमारा टॉपिक ये है कि चेक का मुकदमा जो होता है वो उस शख्स पे होता है जिसके चेक इशू किया होता है, बदनीति से दिया होता है, किसी लोन के लिए दिया होता है, या उसने कोई ज़िम्मेदारी ली होती है, उस ज़िम्मेदारी में चेक दिया होता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस हवाले से भी है कि अगर किसी शख्स ने चेक इस हवाले से ना भी दिया हो, वो इंग्रेडिएंट्स, वो अनासर जो कि 489 FIR दर्ज करने के लिए होते हैं, अगर किसी शख्स ने इस सेंस में ना भी दिया हो चेक, लेकिन उसका चेक किसी दूसरे शख्स के पास हो और जिसके पास है उसका बाय नेम भी ना हो। आज का टॉपिक ये चेक के हवाले से बड़ा अहम है। ये टॉपिक इस हवाले से बड़ा अहम है, इसमें मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी चेक बुक्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के नाम का चेक दें। ये जो केस ला है अभी आपके सामने रखता हूँ, ये एक केस ला जो अदालत ने ये जो जजमेंट दी है उसके तहत अब ये हो गया है कि किसी के पास कोई चेक भी हो, खाली चेक भी हो, और वो शख्स आप कह दे कि मुझे इस शख्स ने ये चेक दिया था, जिसका वो चेक था, इस चेक ने मुझे शख्स ने चेक दिया है, तो अदालत कहती है कि इसको माना जाएगा कि वाकई ही ये चेक इसने दिया होगा। हालांकि वो चेक उसका नहीं है, वो चेक बेशक ब्लैंक ही क्यों ना हो, वो चेक सेल्फ का क्यों ना हो, उस चेक पे कुछ भी ना लिखा हुआ हो, लेकिन अगर वो चेक किसी शख्स के पास आ गया तो वो जो अगर ये कहे कि जी इस चेक पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके नाम मैंने चेक नहीं दिया, वो चेक ब्लैंक था, तो उसके बावजूद भी अदालत कहेगी कि अदालत ने यहाँ पे होल्ड इस केस लॉ में ये किया है कि जिसके कब्जे में चेक होगा उसके बारे में तसव्वुर ये किया जाएगा कि उसको चेक ये इशू किया गया है। इसलिए अब होशियार रहें हर हवाले से कि आप ये नहीं कह सकते मेरा चेक चोरी हो गया है, आप ये नहीं कह सकते मेरा चेक गिर गया है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा चेक जो है इसके पास पता नहीं कैसे आ गया है, मैंने इसको चेक नहीं दिया। अब सिर्फ चेक का आ जाना, और अब वो लोग जो कि इस हवाले से बेईमान लोग हैं, जो कि लोगों के चेक्स मिसयूज़ करते हैं, वो और उस बात में शेयर हो गए होंगे कि अब अदालत ने एक हुक्म दे दिया है। अब मैं सिर्फ व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जिनकी चेक बुक होती है चेक्स के हवाले से और ज़्यादा मोहतात हो जाएँ। व्लॉग बनाने का मकसद ये है, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो बेईमान लोग हैं, जो बदनीयत लोग हैं, वो इस बात में और शेयर हो जाएं कि जी अब तो अदालत ने हुक्म दे दिया इसमें कि जनाब एहतियात किया करें। कोई भी चेक देने से पहले, अपनी ना भी चेक दिया हो, अपनी चेक बुक्स को, अपने ये असासों को संभाल के रखा करें, देखा करें कि इसमें जो है वो आपके चेक बुक में कोई चेक जो मिसप्लेस ना हो जाए, गिर ना जाए, कोई निकाल ना ले। अब आप ये बातें ज़हन से निकाल दें कि आप कहेंगे जी हमने तो किसी को चेक दिया ही नहीं है, उस पे जो है हमने कुछ किसी का नाम ही नहीं लिखा हुआ। समटाइम्स लोग करते हैं, कारोबारी हजरात जो हैं वो इस बात को ऐसे करते हैं कि अपनी चेक बुक्स पे साइन करके रख लेते हैं, वो बाहर होते हैं तो पीछे जो होता है वो कहते हैं जी अमाउंट भर के दे दें, मेरे साइन हुए हुए हैं। ऐसे करते हैं, एहतियात किया करें। अब अगर ऐसी पोजीशन है तो अब ये लेटेस्ट जो है ये 2000 जिसमें जो आया है 2024 में, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जो रिपोर्ट हुआ है, जो केस 2024 SCMR सफ़ा 1479 1479 ये पेज है। इस पे ये क्या है कि चेक जिसके कब्ज़े में होगा ये उसको तस्वर किया जाएगा कि उसको चेक जारी किया गया है। इस हवाले से मोहतात रहें, चेक के हवाले से अपने चेक की, चेक बुक की, चेक्स की हिफाजत किया करें। ये हरगिज़ ना समझें कि जी हमने किसी को चेक नहीं दिया और ये आपका डिफेंस है, ऐसा नहीं है। अदालतें अब आपके ख़िलाफ़, उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसका ये चेक होगा उसके ख़िलाफ़ जो है ये प्रजम्पशन होती है कि इसने चेक जारी किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ राय सलोगी होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।